रेलवे विभाग में नई भर्ती आ चुकी है। इस बार रेलवे में 17,000 से प्लस पदों पर भर्ती होने जा रही है। और खास बात तो यह है कि 8वीं 10वीं और 12वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, कुछ पदों पर बिना परीक्षा भर्ती हो सकती है, यानी बिना एग्जाम सरकारी नौकरी पाने का मौका। यह ऑल इंडिया जॉब है। महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं भारत के सभी राज्यों से। यानी कि दोस्तों, भारत के सभी राज्यों से फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी जान लो कि लाखों लोग फॉर्म भरेंगे और आपने एक छोटी सी भी गलती की तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन रुकिए, आप बिना किसी गलती के फॉर्म कैसे भरे, इसकी पूरी जानकारी आगे वीडियो में जानेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा देखें। इसलिए अगर आप भी सच में इस भर्ती में नौकरी पाना चाहते हैं, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कौन कौन से पद निकले निकले हुए हैं, किसको मिलेगा बिना एग्जाम का मौका, आपकी योग्यता के हिसाब से बेस्ट पोस्ट यानी बेस्ट पद कौन सी है, यानी बेस्ट पोस्ट कौन सी है, और फॉर्म भरने का सही तरीका क्या है, स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप भी इस मौके को पकड़ सको और अगली बार सिर्फ देखने वाले नहीं, सरकारी नौकरी पाने वाले बनो। दोस्तों, रेलवे नई भर्ती 2026 के तहत पदों के नाम, पदों की संख्या, योग्यता और चयन प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे जो पहला पद है, इसका नाम है ग्रुप डी का पद। इसमें 35,000 से प्लस पद है। और योग्यता के बारे में बात करें तो 8वीं 10वीं पास योग्यता रखी गई है। अगर आप 8वीं 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो कुछ पदों पर मेरिट बेस यानी मेरिट के आधार पर चयन होगा, और सीबीटी यानी कंप्यूटर टेस्ट भी होगा, और फिजिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनके आधार पर आपका ग्रुप डी पद के लिए चयन हो सकता है। अगला पद रहेगा, इसका नाम है टिकट कलेक्टर यानी टीसी का पद। आपको टिकट चेकर के पदों पर नौकरी मिलेगी। तो इस पद के लिए पोस्टों की संख्या 10,000 से प्लस है। योग्यता के बारे में बात करें तो इस पद के लिए आपकी योग्यता 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपका ऑनलाइन परीक्षा, सीबीटी, इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनके आधार पर आपका टिकट चेकर पद के लिए चयन हो सकता है। दोस्तों, अगला जो पद है, इसका नाम रहेगा क्लर्क या टाइपिस्ट। इसमें पदों की संख्या 8,000 से प्लस है। योग्यता के बारे में बात करें तो 12वीं पास योग्यता रखी गई है। प्लस में आपको कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान भी होना चाहिए। और साथ में चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपका सीबीटी, टाइपिंग टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनके आधार पर आपका इस पद के लिए चयन हो सकता है। दोस्तों, अगला जो पद है, इसका नाम रहेगा टेक्नीशियन। टेक्नीशियन पद के लिए पदों की संख्या 12,000 से प्लस है। यानी कि दोस्तों, आप सभी ने बिल्कुल सही सुना, 12,000 से प्लस पदों पर टेक्नीशियन की भर्ती होगी। ठीक है। और इसमें योग्यता के बारे में बात करें तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, तो आप टेक्नीशियन पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें तो आपका सीबीटी, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनके आधार पर दोस्तों आपका टेक्नीशियन पद के लिए चयन हो सकता है। और साथ में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो भर्तियां हैं, ये भर्तियां महिला पुरुष दोनों के लिए, चाहे आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आप दोनों ही इन भर्तियों में आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, जो अगला पद है, इसका नाम रहेगा एमटीएस या अन्य पद। दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, रेलवे के अंदर एमटीएस के साथ अन्य पद भी निकाले गए हैं। तो इनमें जैसे कि पोस्टों की संख्या, पदों की संख्या 5,000 से प्लस है। 5,000 से प्लस पदों पर एमटीएस और अन्य पदों पर भर्ती होगी। योग्यता के बारे में बात करें, 8वीं 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया के बारे में बात करें, एमटीएस और अन्य पदों के लिए आपका चयन मेरिट बेस और सीबीटी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इनके आधार पर सिलेक्शन यानी चयन हो सकता है। तो यानी कि दोस्तों, मैंने आप सभी को रेलवे नई भर्ती के अंदर निम्न पदों के अनुसार योग्यता, चयन प्रक्रिया और पदों की संख्या के बारे में पूरी जानकारी बता दी है। ठीक है। अब दोस्तों, बात करते हैं आयु सीमा, एज लिमिट के बारे में। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। रेलवे नई भर्ती में आपकी एज लिमिट इस प्रकार से होनी चाहिए। जैसे कि साथियों, आपकी जो न्यूनतम आयु है, न्यूनतम एज है, वो इस प्रकार से होनी चाहिए।
जैसे कि दोस्तों आपकी न्यूनतम आयु 18 साल होनी चाहिए, अधिकतम आयु 45 साल होनी चाहिए। अगर आपकी जो एज है वो 18 साल से लेकर 45 साल के बीच में है तो आप रेलवे भर्ती में आवेदन कर सकते हैं और साथ में आरक्षित वर्ग को सरकार के नियम अनुसार आयु सीमा में एज लिमिट में छूट मिलेगी। इसी के साथ ही दोस्तों बात करते हैं रेलवे नई भर्ती में आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज कौन से चाहिए। अगर आप रेलवे की भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं तो इन सभी डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, 8वीं 10वीं और 12वीं की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। और हाँ दोस्तों आपके पास जैसे कि ITI कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है तो उसका कोई भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए, वो भी हाल ही का 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। और आपके पास सिग्नेचर भी होना चाहिए खुद का, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए। अगर आपके पास ये सभी जरूरी डॉक्यूमेंट है तो आप जैसे कि रेलवे की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों बात कर लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया के बारे में। जी हाँ साथियों, आप रेलवे की भर्ती में आवेदन कैसे कर सकते हैं यानी हाउ टू अप्लाई। आप इस भर्ती में ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया आसान है। जैसे कि दोस्तों सबसे पहले आपको रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना है। जैसे कि साथियों रेलवे भर्ती 2026 के ऑप्शन पर क्लिक करना है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस पूरा करना है, ठीक है, और फॉर्म ध्यान से भरना है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने। आवेदन का जो फॉर्म है उसको ध्यान से भरना है, जरूरी आवश्यक डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड कर लेना है, फॉर्म फीस जमा करनी है और फाइनली फॉर्म सबमिट करना है और उसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हैं। इस प्रकार के माध्यम से दोस्तों आप रेलवे की भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको आवेदन की प्रक्रिया दोबारा से बता देता हूं। जैसे कि दोस्तों आवेदन से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अवश्य चेक करें। आवेदन के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट उस पर जाए, रेलवे भर्ती 2026 के ऑप्शन पर क्लिक करें, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा करके आवेदन फॉर्म भरे, डॉक्यूमेंट अपलोड करके फॉर्म फीस जमा करके फाइनली फॉर्म सबमिट कर दे। इसी के साथ ही दोस्तों बात करें जरूरी सावधानी के बारे में। जी हाँ साथियों, साथ में डिस्क्लेमर के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जरूरी सावधानी। जी हाँ साथियों, गलत जानकारी भरने से फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, तो ध्यान रहे फॉर्म भरते समय सभी जानकारी ध्यान से भरे और कोई भी गलती नहीं करे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो फॉर्म को आप सावधानीपूर्वक ध्यान से भरें। और हाँ दोस्तों, केवल ऑफिशियल वेबसाइट से ही आवेदन करें। आपको रेलवे की जो भी आधिकारिक ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर नोटिफिकेशन भी चेक करना और आवेदन भी करना है। और अंतिम तिथि से पहले फॉर्म जरूर भरें। आपको आवेदन की लास्ट डेट से पहले आवेदन फॉर्म भरना जरूरी है। ठीक है। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल जानकारी के उद्देश्य से बनाई गई है। भर्ती से जुड़ी सटीक जानकारी के लिए संबंधित विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है, उससे नोटिफिकेशन जरूर देखें, चेक करें। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कहां से देख रहे हैं और कितने पढ़े लिखे हैं, कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं नई वीडियो नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।